मैं आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर नई दिल्ली से। और नई दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में आज सुबह कार्रवाई शुरू होने के बाद वक्फे वक्फे से जारी रही, लेकिन उसके बाद जब अपोजिशन की जानब से हंगामा किया गया तो शोर शराबे के बीच ही दोनों ऐवानों की कार्रवाई 26 जुलाई तक मुलतवी की गई है। आपको बताते चले कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की कार्रवाई भी 26 जुलाई के लिए मुलतवी की गई है। उससे पहले आज भी यहां पर हंगामा आराई हुई है। सुबह 11 बजे जब ऐवान की कार्रवाई लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी शुरू हुई तो उस वक्त 12 बजे तक दोनों ऐवानों में कार्रवाई चली, लेकिन इस दौरान काफी शोर शराबा हुआ और शोर शराबे के बीच मुतअद्दिद मामला अपोजिशन लीडरान की जानिब से उठाए गए और उन मुतअद्दिद मामलात में किसानों का मामला भी और जो इसराइल का सॉफ्टवेयर और उस पर भी इल्जामात सरकार पर लगाए गए कि आपने मुल्क की सालमियत को खतरा पहुंचा और साथ ही साथ मुल्क के इदारों को दाव पर लगा दिया गया है। इस तरह की चीजें जो है आज ऐवान के अंदर अपोजिशन लीडरान की जानिब से बताई गई और इस दौरान काफी मामला को लेकर जब शोर शराबा हुआ तो 12 बजे तक ऐवान की कार्रवाई चली और उसके बाद 12 बजे कार्रवाई को मुअत्तल किया गया। उसके बाद 2 बजे फिर से कार्रवाई शुरू हुई और 2 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद कुछ वक्त तक लोकसभा के अंदर कार्रवाई चली, लेकिन उससे 26 जुलाई तक के लिए मुलतवी किया गया। और इस तरह की जो कार्रवाई है वो राज्यसभा के अंदर भी देखी गई और राज्यसभा के अंदर पीयूष गोयल ने जो अपोजिशन के लीडरान है उनके साथ एक मीटिंग भी की है और अपोजिशन लीडरान को एतमाद में भी लेने की कोशिश की। ताहम यहां पर भी काफी शोर शराबा हुआ और अपोजिशन लीडरान ने कोई भी बात सुनने से इनकार करते हुए यहां पर भी एहतजाज किया और नतीजा यह हुआ कि 26 जुलाई तक दोनों ऐवानों की कार्रवाई को मुलतवी किया गया। यानी अब 26 तारीख को सुबह 11 बजे दोनों ऐवानों की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इस तरह से आज भी दोनों ऐवानों के अंदर राज्यसभा हो या लोकसभा हो जो मामूल का बिजनेस था वो मुतासिर हो गया है। अगली खबर में बात करते हैं श्रीनगर की और श्रीनगर के अंदर एक दिलदोज सड़क हादसे के दौरान 3 अफराद की जान चली गई है। जी हां, पंजीनारा का इलाका जो कि श्रीनगर के मज़ाफात में ये इलाका है और यहां पर सिक्योरिटी पे सवार 3 लोग उस वक्त मौत के शिकार हो गए जब एक अल्टो का एक वैगनर गाड़ी के साथ उनका टक्कर हुआ और टक्कर लगने के नतीजे में तीनों अफराद मौके पर ही जान बहक हुए। तीनों का ताल्लुक पंजीनारा इलाके से ही बताया जा रहा है। नाज़रीन, आपको याद दिला दें कि ईद के पेश नजर कुर्बानी का जो गोश्त है उसकी तकसीम कारी की लेकर जहां हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल्स और उसके साथ साथ जो 4 व्हीलर्स हैं काफी रश भी रहता है। गालिबन और तस्वर किया जाता है कि यह भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि यहां से इन नौजवानों का गुजर हो रहा था और फिर यहां पर हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में तीनों जवान जो है वो मौके पर ही जान गंवा बैठे। हादसात का सिलसिला न थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इस हवाले से न सिर्फ श्रीनगर के अंदर यह हादसा हुआ है बल्कि हेलन एरिया जो कि वेरीनाग कोरना का है यहां पर भी एक हादसा हुआ है जहां पर 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। दरअसल यहां पर कुछ नौजवान ट्रैकिंग के लिए गए थे और ट्रैकिंग के दौरान वो एक गहरी खाई में जा गिरे जिसके नतीजे में 3 अफराद पहले जख्मी हुए और उनमें से 2 जो अफराद हैं वो अपनी जान नहीं बचा सके और जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि तीसरे एक नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जो मारे गए जवान हैं उनमें से 18 साल का आकिब अहमद वानी और उसके साथ जो दूसरा लड़का है वो मोहम्मद इदरीस वानी बताया जा रहा है और इनका ताल्लुक वेरीनाग और बानिहाल से बताया जा रहा है, जबकि तीसरा नौजवान मुज़्ज़मिल अहमद शेख वो मुकम्मल तौर पर जख्मी है, उसका इलाज मुआवजा चल रहा है। लेकिन आज के दिन के हवाले से जब हादसा का सिलसिला देखते हैं तो श्रीनगर के अंदर 3 और अनंतनाग के अंदर भी 2 नौजवान हादसों के शिकार हुई हैं। बिल्कुल 18 साल और दूसरे की उम्र जो है 26 साल की बताई जा रही है। तो इस तरह से ट्रैकिंग के दौरान इन नौजवानों की यहां पर मौत वाक़ा हुई है और हादसा में जो मरने वालों की तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। उधर सोपोर में कल शाम से जारी एनकाउंटर बिलाखिर आज सुबह इख्तिताम पजीर हुआ और इस एनकाउंटर के इख्तिताम पर
फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। माना जाता है कि दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा मिलिटेंट तंजीम से है और फोर्सेस और फौज को यहां पर इत्तला मिली थी कि वारपोरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी है और मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद ही कल दोपहर 4 बजे के करीब इस इलाके को मुहसरे में लिया गया था। रात गए तक यहां पर फायरिंग का सिलसिला जारी था और रात भर फिर पूरा ऑपरेशन हॉल्ट पे रहा और सुबह सुबह ही फोर्सेस ने यह दावा किया कि इस इलाके में या इस घर के अंदर जो 2 मिलिटेंट थे उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और दोनों का ताल्लुक जो है वो मकामी है, यानी मकामी मिलिटेंट थे और इस दौरान उनके कब्जे से कुछ असलिया भी बरामद करने का फोर्सेस ने दावा किया है। तो इस तरह से लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट यहां पर मारे जा चुके हैं। अगली खबर में बात करेंगे कांग्रेस सदर राहुल गांधी की, क्योंकि उनकी जानिब से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी जो कांग्रेस पार्टी है वो सरकार की पॉलिसियों को लेकर काफी एहतजाज भी कर रही है। लेकिन खासतौर पर जो इस्राइली सॉफ्टवेयर पेगासस है उसको लेकर भी अब कांग्रेस फ्रंट फुट पे आ गई है और राहुल गांधी ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए यही बात कही है कि जहां इस्राइल ने इस सॉफ्टवेयर को मिलिटेंटों के खिलाफ या दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल किया था और उसे दहशतगर्दी के खिलाफ एक वेपन करार दिया था, वहीं पर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस हथियार का इस्तेमाल जमहूरी इदारों के खिलाफ किया जाता है, सियासी लीडरों के खिलाफ किया जाता है। और उसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी नाम लिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी इस पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी काफी नाखुश नजर आ रहे थे और उन्होंने न सिर्फ इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया बल्कि राहुल गांधी ने दाखिला वजीर अमित शाह से भी इस्तीफा मांगा है। तो इस सॉफ्टवेयर को लेकर पहले से ही मुल्क के अंदर सियासत काफी गर्म है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी करके न सिर्फ फोन टेप किए जाते हैं बल्कि उन अफराद के मुतलिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी कलेक्ट की जाती है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने यही इल्जाम लगाया कि मुल्क की सरकार इस सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल कर रही है, बल्कि इससे दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, लेकिन एक सियासी मकासद या सियासी गोल हासिल करने के लिए इसे मुल्क के जमहूरी इदारों के खिलाफ किया जाता है, मुल्क के खिलाफ किया जाता है और मुल्क के जो अहम तरीन इदारे हैं उनके खिलाफ भी किया जाता है, ताकि सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी सफ़े अव्वल पे आ जाए। राहुल गांधी ने मजीद क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। इसको पेगासस जो है इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है। पेगासस जो है कश्मीर के अंदर जहां पर सेहत के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की अभी भी गुंजाइश है, वहीं पर सरकार की जानिब से इस जमन में इकदाम भी उठाए जा रहे हैं और जहां कुछ नए अस्पताल जो है वो कायम किए जा रहे हैं और कई एक अस्पतालों में जो बेडों की तादाद है वो बढ़ा दी जाती है। वहीं पर आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अटुल डुलू की जानिब से श्रीनगर के अंदर टेली आईसीयू का इफ्तिताह किया गया।
ये टेली आईसीयू क्या है? ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अब आईसीयूज रहेंगे और ये इंटरकनेक्ट इंटरनेट के जरिए श्रीनगर में इसका जेएलएनएम हॉस्पिटल में ऑपरेशन होगा, यानी यहां पर सेंट्रल कमांड रहेगी और यहीं से ही तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और कुछ सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो आईसीयूज लगे होंगे, यहां पर डॉक्टर साहिबान उन्हें असिस्ट करेंगे और इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब इस तरह के आईसीयूज बनेंगे और इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर आज इब्तिदा भी किया। और इफ्ताही तकरीब पर अटल डुलू के साथ साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक भी यहां पर मौजूद थे और उनके हमरा दीगर लोग भी यहां पर इस इफ्ताही तकरीब पर मौजूद रहे। जेएलएनएम श्रीनगर में इसका इफ्तिताह बाज़ाब्ता तौर पर किया गया और इफ्तिताह करने के मौके पर यही कहा गया है कि जितने भी आईसीयूज इसके साथ इंटरकनेक्ट रहेंगे, यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट इसके साथ अब रहेंगे, तो ये 24/7 ये सर्विसेज अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ भी अस्पतालों के अंदर ये सहूलियत दस्तयाब रहेगी। और बाज़ाब्ता तौर पर आज अटल डुलू ने इसका इफ्तिताह भी किया। अटल डुलू के साथ साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर ने भी इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की। डेल्टा वायरस के कश्मीर में मौजूदगी से भी बात की गई है और तीसरी लहर जो कोविड की होगी उस पर भी बात की गई। दोनों ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। हमारी कोशिश है कि सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स फंक्शनल होने चाहिए। आईसीयू बेड सेटअप किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और कुछ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। तो टेली आईसीयू के ज़रिए पता चल सकता है कि हमारे पेशेंट मानो कुलगाम में कोई पेशेंट है, कुपवारा में कोई पेशेंट है, उसकी क्या कंडीशन है वो पता चल सकता है। तो वो सब चीज़ें, वो फैसिलिटी यहाँ पर शुरू की गई है कि हमें थोड़ी बैंडविड्थ वगैरह इसमें बढ़ानी पड़ेगी ताकि हमारा जो कनेक्टिविटी इनके साथ हो बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ हो बेटर हो। सर, ये बताइए आईसीयू स्टार्ट हो गई। अगर एनेस्थीसिया अवेलेबल है या आईसीयू हॉस्पिटल में अवेलेबल, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, इसकी जरूरत है कि कंसल्टेशन के लिए आप देखेंगे कि डॉक्टर्स एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते हैं। अब अगर कुपवारा में है, कुपवारा में उस टाइम डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो यहाँ पर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि पेशेंट का क्या करें जब तक डॉक्टर वहां पर आएगा। सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, इंटरनेट के बेस पर कई सारी स्कीमें हमारी चल रही हैं, वो तो चल रही हैं, वो तो सबके सामने है। तो आज कितने ये आईसीयू जो यूनिट्स है उसको ये कुल मिलाकर ये 10 जगह पर है, कुल मिलाकर कोई 64 बेड्स हैं। 64 बेड्स। डेल्टा वायरस तो आया है यहाँ जम्मू कश्मीर में, काफी सारे केसेस आए हैं डेल्टा वायरस के, आए हैं। अब मेरे पास डेटा अभी नहीं अवेलेबल है, बट काफी केसेस हैं। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि थर्ड वेव क्या यहाँ आ सकती है? जैसे क्यों नहीं आ सकती है? अगर लोग एहतियात नहीं बरतेंगे, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, तो थर्ड वेव तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। है और इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी की गई है। और इतना ही नहीं बल्कि जो तीसरी लहर होगी वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर आ सकती है। लेकिन अगर अवाम की जानिब से, लोगों की जानिब से या हुकूमत की जानिब से भी अगरचे इस हवाले से एहतियाती तौर पर इक़दाम नहीं उठाए गए। ये थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अटल डुलू, जो कि आज टेली आईसीयू को इनॉग्रेशन करने के हवाले के बाद मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात कर रहे थे। लेकिन अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब सियासत भी खुलकर शुरू हो गई है। इलेक्शंस का अभी अगर बिल्कुल नहीं बचा है, ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन की तैयारियों में सारी पार्टियां अभी जुट चुकी हैं। और इसी हवाले में आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ठीक 4:30 बजे श्रीनगर के अंदर मीटिंग का सिलसिला भी जारी हो जाएगा। और ये मीटिंग जो होगी इसमें BL संतोष, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, वो यहाँ पर इसकी सदारत करेंगे। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भारतीय जनता पार्टी, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। अशोक कोल जनरल सेक्रेटरी, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। सुनील शर्मा और आशीष सूद भी आज की इस मीटिंग में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू की हैं, क्योंकि इस मीटिंग का मकसद ही जो बीजेपी लीडरान के मुताबिक यही है कि वो इलेक्शन की तैयारियों में अब से ही जुट गए हैं और जो अवामी राब्ता मुहिम है उसको आज से ही मजबूत से मजबूतर बनाने की कोशिश की जाएगी। सईद रूफ फारूकी इस वक्त मेरे साथ है।
रूप आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अब बाज़ाब्त तौर पर इलेक्शनों की तैयारी की गई है, दीगर पार्टियां अभी इसमें पीछे ही नजर आ रही हैं। हालांकि अभी इलेक्शनों के जो इनेकाद का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन क्या इसका यही मतलब तस्वुर किया जाए कि दिसंबर जनवरी के महीने में, जैसा कि पहले ही अंदाजा किया जाता था, जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे और बीजेपी जो लीडरान हैं उनकी जानिब से आज से ही तैयारी करना यही साफ दर्शाता है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। देखिए, मरकजी क़यादत जो बीजेपी की है वो जम्मू कश्मीर आई है और श्रीनगर में आज है और मीटिंग का सिलसिला जो है कुछ वक्त के बाद ही शुरू होगा और यहाँ की जो लीडरशिप है वो मुख्तलिफ लीडरों से बात करेगी और पार्टी के हवाले से बात करेगी किस तरह ग्रास रूट लेवल पे जो है वो पार्टी काम कर रही है और मुख्तलिफ जो लीडरान है जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक है वो भी होंगे। जम्मू कश्मीर के जो स्टेट प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना वो भी इसमें शामिल रहेंगे और साथ ही साथ जो अगर हम मुख्तलिफ अजला की बात करें वहाँ पे पार्टी जो लीडरशिप है उनको भी मौजूद किया गया है, उनको भी बुलाया गया है और जो ग्राउंड जीरो पे उनसे रिपोर्ट ली जाएगी कि किस तरह की सिचुएशन बनी है ग्राउंड जीरो पे, उसके बाद ही जो है बाकी जो पिकअप होगी। और इसको हम इस जाविये से भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन तैयारियां हैं, क्योंकि बीजेपी इंतखाब हुए थे तो इसी तरह मरकजी क़यादत जो बीजेपी की है वो यहाँ पे आई थी, मुख्तलिफ लीडरान आए थे जो लोगों से भी मिले थे और उसी तरह की तैयारी अब बीजेपी दोबारा से कर रही है। तो इशारा ये मिल रहा है कि जनवरी और फरवरी में यहाँ पे इंतखाब सकते हैं और बीजेपी ने अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस या बाकी पार्टीज हैं उन्होंने अब इस तरह की तैयारियां नहीं की है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अब इस तरह की तैयारी की कि उनकी मरकजी क़यादत जो है वो यहाँ पे आई है। भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का असर कश्मीर के अंदर, जिस तरह से वो मीटिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और शुरुआत कश्मीर से ही कर रहे हैं, लेकिन आज तक देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से कोई भी सीट हासिल करने में अभी तक नाकाम रही है जहां तक असेंबली इलेक्शन का ताल्लुक है। लेकिन इस बार क्या 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी कहती आई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे, रोजगार के मौके बढ़ेंगे, तो क्या इस तरह का कोई जो है कोई चीज ऐसी नजर आ रही है कि जिसके बलबूते पर अब भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर कश्मीर के अंदर भी अपनी पैर जो है जमा सकती है? देखिए, आर्टिकल एप्लीकेशन के बाद जो भी वादे किए गए थे डेवलपमेंट को लेकर तो वो सबके सामने आया है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लोग बार बार ये कह रहे हैं। और इसके साथ साथ फिलहाल आपको याद होगा डीडीसी इंतखाबात में भी मरकजी लीडरशिप यहाँ पे आई थी और मुख्तलिफ इलाकों में वो गए थे जहाँ पे उन्होंने जलसे का इनकार किया था, मगर फिर भी लोगों ने बीजेपी के हक में वो नहीं दिया क्योंकि जो उनके बड़े दिग्गज जहाँ के लीडरान है वो डीडीसी इंतखाबात हार गए थे। तो अभी की अगर हम बात करें तो अभी की पुलिस जो भारतीय जनता पार्टी की है, खासकर कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू को छोड़कर जम्मू में अगर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मगर अगर कश्मीर की हम बात करें यहाँ पे अभी भी उनका जो ग्राउंड है वो काफी कमजोर है और अभी भी लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी देखा जो साल 2014 के इलेक्शन हुए हैं या उसके बाद भी जितने भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद भी यहां पर आए, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ज्यादा असर जो है इतनी बड़ी लीडरशिप का भी कश्मीर के अंदर नजर नहीं आया। न सिर्फ इतना बल्कि जो डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की मरकजी क़यादत वो कश्मीर के अंदर खीमा जन रही है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा निशस्त यहां से हासिल करने में नाकाम ही रहे। तो आइंदा का क्या कुछ रुझान रहेगा? देखिए, हिलाल जिस तरह जो सिचुएशन बनी है और जिस तरह लोगों का मूड है, तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हक में यहाँ कश्मीर की आवाम का मूड जो वो नहीं है, क्योंकि आर्टिकल एप्लीकेशन के बाद कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है वो नाराज हुए मरकजी सरकार से आर्टिकल एप्लीकेशन करने के हवाले से, और इसका जो खमियाजा है वो यहाँ की जो बीजेपी की लीडरशिप है उनको उठाना पड़ेगा। और इसका जो एग्जाम्पल जो है वो डीडीसी इंतखाबात का हमने देखा कि बड़े प्रचार किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बड़ी जो मीटिंगें बुलाई गई थी, लोगों तक भी गए थे, उसके बावजूद भी उस तरह का रिजल्ट नहीं आया जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और असेंबली इंतखाबात में ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि यहाँ की आवाम ने अभी तक पूरी तरह बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं किया है। यानी एक्सेप्टेंस कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम अभी भी लग रही है। सईद रूफ फारूकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात देने के लिए। ताहम आज से ही बीजेपी अपनी मीटिंगों में शमूलियत कर रही है और कोई भी कसर वो बाकी नहीं रखना चाहते हैं, अवाम का दिल जीतना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो जो अवामी राब्ता मुहिम है आज से ही उसको शुरू करने में वो कामयाब हो रहे हैं और उसकी शुरुआत भी की गई है।
इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी कहीं ना कहीं छोटी ही सही लेकिन तकरीबात का सिलसिला लगातार जारी है और आज सेंट्रल कश्मीर से एक डेलीगेशन पार्टी के सीनियर लीडर और साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुए और उन्हें ईद की मुबारकबाद भी दी और उसके साथ साथ यहां पर पार्टी मामलात पर भी बात हुई। अली मोहम्मद डार के साथ साथ मुतअद्दिद ऐसे लीडरान थे जिनका ताल्लुक सेंट्रल कश्मीर से है और उसके मौके पर यहां पर उमर अब्दुल्ला उनसे मुखातिब भी हुए और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के हवाले से भी उन्हें जोर दिया और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने बाकी लीडरान को भी यहां मुबारकबाद दी है और जितने भी लोग यहां पर आए हुए थे उन्हें भी ईद की मुबारकबाद दी है और उनसे कहा कि आने वाले इलेक्शन से पहले ही पार्टी को मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। इलेक्शन जब भी हो लेकिन पार्टी काडर को जमीनी स्तर पर मजबूत करना ये उनकी डिमांड है और साथ ही साथ ये वक्त की भी जरूरत है। अब बात करते हैं अवामी शिकायत की, क्योंकि पुलवामा के अंदर आज रोहमा में लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान मकामी लोगों का मानना है कि अगरचे इलाके में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क्याम अमल में लाया गया और उसे फंक्शनल भी बनाया गया, ताहम अभी भी यहाँ के मकामी लोगों को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस खातून को जो आप देख रहे थे ये दरअसल यहाँ इलाज और मुआवजे के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो मुकम्मल रहा, जिसके नतीजे में इसे फिर दूसरे हॉस्पिटल या सदर अस्पताल में जाना पड़ा। मकामी लोगों का मानना है कि इस अस्पताल में ना ही डॉक्टर आते हैं, यानी अगर आपको भी आते भी हैं तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक आते हैं और छुट्टी भी अपनी मर्जी के मुताबिक ही करते हैं। रात के दौरान भी यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं होती है, जबकि कुछ दिन यहाँ पर रात के दौरान डॉक्टर साहिबान आए, उनका अमला आया, लेकिन उसके फौरन बाद ही उस शिफ्ट को बंद कर दिया गया। न सिर्फ इतना बल्कि इनका यह भी मानना है कि यहाँ पर टेस्ट भी नहीं होते हैं, तो इस वजह से इस अस्पताल का मकामी लोगों को कोई फायदा ही नहीं है। अस्पताल आव योर याद गई वारिया वरी बनैतिस मगर ये कह फायदा पेशाब टेस्ट पे कर पुलवाम गसान तख कर पुलवाम दौद दग कर बेमार सुबह शाम तम वथान ये शहर पे ग पुलवाम ये फैसिलिटी ये अगर यह ग्राउंड ये तोर शुरन खतर तिम चुड़क खोट ये बनो अस्पताल मगर यह लोग न कुन वन गुजारिश करान सारे गाम तकरीबन 2000 चूल बाकी गाम 20,000 चूल तमाम 40,000 चूल दरबदर ये फैसिलिटी गुजारिश करान अगर ये हस्पताल बदल कुन जाए गो पुलवाम हुत कन या राजपुर हेका कैंसस काल नाइट चल आज चलान सह कह अद क्या मतलब यव पे गई रात तम पे पेशेंट पुलवाम ये पत क्या इलाज करान क्या करान तो रोज दिल दिलस मज इलाज गो बेमार अद क्या फैसिलिटी DC साहबस पुलवाम किस करान अपील सह गोस योत नजर दिन ये अस्पताल क्या दलील सह वुचा पान या फैसिलिटी कि वन। जंगली जानवर भी बस्तियों में आने से अभी नहीं कतरा रहे हैं और अभी भी वह अपना ये सिलसिला नहीं रोक रहे हैं। रोकेंगे भी कैसे जब उनका हैबिटेट या उनके मस्कन जब एक इंसान ने तबाह किए, तो नतीजा ये है कि अब उनके घरों में या उनकी आबादी में ये जंगली जानवर आ जाते हैं। दरअसल ये जिरहमा कुपवारा का इलाका है जहां पर कुछ जंगली रीछ माना जाता है कि वो यहां पर आए और उनकी तादाद 2 बताई जा रही है, लेकिन इन रीछों ने यहां पर कुछ इंसानों पर हमला किया जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। 4 में से 2 शदीद जख्मी हुए हैं जिनका इलाज और मुआवजा अभी भी चल रहा है। लेकिन मकामी लोगों के अंदर गम और गुस्सा इस बात को लेकर है कि उन्होंने कई मरतबा इस जानवर के हवाले से मुतल्लिका अफसरान या जो वाइल्ड लाइफ अमला है उनकी नोटिस में लाया, लेकिन उनकी जानिब से यहाँ पर ना ही ट्रैप लगाए गए और ना ही कोई संजीदा कोशिश की गई कि इन जानवरों को यहाँ पकड़ लिया जाता। नतीजा ये हुआ कि उनकी बेहसी और उसके साथ साथ गैर संजीदगी के नतीजे में यहाँ पर मकामी आबादी अब जख्मी हो रही है और जंगली जानवरों का शिकार बन रही है। ये सुबह 9 बजे आया हुआ, हमने पुलिस को कॉल की थी, पुलिस आई, उसके बाद पुलिस वालों ने
2 घंटे पुलिस वाले बैठे रहे और किसी भी आदमी को उन्होंने पास जाते थे, लड़के जो छेड़ते थे उसको, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बैठ के सिगरेट पीते थे, चाय पिया इन्होंने, बाकी इन्होंने नहीं किया कि हम लोगों की सुरक्षा करें, हम प्रोटेक्शन आए कि इनको थोड़ा पीछे रखें अगर वो बैठा हुआ है। तब तक इन्होंने कुछ नहीं किया, बोला आ रही है टीम, आ रही है टीम, टीम नहीं आई। जबकि मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी वहाँ पर रीच बैठा हुआ है और वाइल्ड लाइफ वाले वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 5 आदमी इस वक्त, 2 शदीद जख्मी हैं, 3 माइनर जख्मी हैं और इस वक्त भी रीच वहीं पर बिल्कुल ऑन स्पॉट बैठा है। तो नाज़रीन, आपने देखा ज़िला कुपवारा के लोगों में काफी गमो गुस्सा वाइल्ड लाइफ के तय नजर आ रहा है और लोग काफी परेशान भी हैं और काफी नालान भी हैं। तो फिलहाल आप दीजिए मुझे अपने मीर हिलाल हाजिरी को प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।